मोहतरम जनाब शेख डॉक्टर मुफ्ती प्रोफेसर कारी सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और हमें आकर नसीहत फरमाए। मोहतरम जनाब मुफ्ती कारी सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। हम्दो सना ख़ालिक़ अर्ज़ व समा अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम पूरी कायनात के इमाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को जो कुरान मजीद की तहफ़ीज़ मुकम्मल कर चुके हैं और आज अपने इनामात और असनाद वसूल कर रहे हैं, अल्लाह इन बच्चों की उम्रों को दराज फरमाए और इनको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, अपने असातिज़ा के लिए और इस इदारे के मुआविनीन के लिए सदका जारिया बनाए और इस इदारे को क़यामत तक आबाद और शाद रखे और हम सब का इन बच्चों की खुशी में शरीक होने के लिए आना अल्लाह कबूल फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो वालिदैन, वो तलबा और वो असातिज़ा कि जिन्होंने अल्लाह के क़ुरआन को हिफ़्ज़ करने के लिए अपने बच्चों को भेजा और असातिज़ा ने मेहनत की और बच्चों ने अपने सीने के अंदर कुरान को महफूज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि हम ही कुरान को नाजिल करने वाले और इसकी हिफाजत करने वाले हैं, इस कौल के अमली मिस्ताक बनने के लिए अपने सीने कुरान के लिए पेश किए। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद की तदरीस, कुरान मजीद की तालीम, कुरान पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना ये अजीम तरीन अमल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया कायनात के अंदर सबसे पहले हाफिज़ कुरान थे। कुरान सीखने वाले रसूलुल्लाह और सिखाने वाला और आपके सीने में जमा करने वाला खुद अल्लाह, दरमियान में वास्ता जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की आयात लेके आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाते तो आप भूलने के डर से जल्दी जल्दी इसको याद करते। जिस तरह हाफिज रट्टे लगाते हैं, हम देखते हैं बैठते हैं और हिल हिल के पढ़ रहे होते हैं कुरान मजीद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ये खौफ होता कि कहीं कुरान मजीद की कोई आयत भूल ना जाए, तो इसलिए आप भी जल्दी जल्दी याद करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत ना दें, आप तेज तेज कुरान मजीद को ना पढ़ें, आप इसको भूल जाने के डर से रट्टे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, क्योंकि आपके सीने मुबारक के अंदर इस कुरान को जमा करना ही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए इस उम्मत के सीनों का इंतखाब किया और सीनों के अंदर कुरान मजीद को जमा किया और ये अल्लाह का फजल है और ये एजाज है और कुरान मजीद का एजाज है कि ये सीनों में महफूज हो जाता है।
दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको आप ज़बर ज़ेर पेश नुक्ते शद मद एक भी गलती के बगैर मुकम्मल याद कर सकें। ये कुरान का एजाज़ है कि लाखों ऐसे हुफ़्फ़ाज़ मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास के सीन तक बगैर गलती के ज़ुबानी कुरान सुना सकते हैं। अल्लाह ताला खुद मुअल्लिम, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डायरेक्ट शागिर्द। ये उस्ताद और शागिर्द का रुतबा कहाँ से चला? उस्ताद का क्या मुकाम है, शागिर्द का क्या मुकाम है, उस जगह का क्या मुकाम है जहां पर बैठ के शागिर्द पढ़ रहा होता है और उस्ताद पढ़ा रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नादिल होता आप याद कर लेते, फिर आप इसकी तालीम देते। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर आपने एक मदरसा बनाया, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम था दारे अरकम। चूंकि खुलम खुला मदरसा बनाने की इजाजत नहीं थी, बैतुल्लाह के अंदर बैठने की इजाजत न थी, तो आप दारे अरकम के अंदर बैठते और वहां पर जो कुरान मजीद अल्लाह ताला नाजिल फरमाते वो कुरान अपने सहाबा को याद करवाते, हिफ्ज करवाते, उनको सिखाते, उसकी तशरीह तफसीर बयान करते। दुनिया के अंदर इस्लाम का सबसे पहला मदरसा जिसकी बुनियाद मैंने नहीं, आपने नहीं, किसी बादशाह साइंसदान ने नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डाली, वो दारे अरकम था। यहां पर तो छुप छुप के चलता था। फिर जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर सबसे पहला काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मदीना के अंदर पहुंचते ही अपना मकान नहीं बनाया, अपनी जायदाद नहीं बनाई, अपने लिए दुकान प्लाजा नहीं खड़ा किया। हम एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हों तो सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि अच्छी सी रिहाइश मिल जाए, किराए पे ले लें और फिर दगो दो करें, मेहनत करें कि अपना कोई प्लाट खरीद के अपनी रिहाइश बनाएं। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आपका तरीका क्या है, आपकी ख्वाहिश और चाहत क्या है कि आपने सबसे पहले मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। जब मस्जिद बन रही थी, मस्जिद की दीवारें बुलंद हो रही थी, सहाबाए किराम पत्थर उठा उठा के ला रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम गारे के साथ उन पत्थरों को लगा रहे थे। उस वक़्त मस्जिद की दीवारें बुलंद होने के साथ साथ इस मस्जिद के अंदर एक चबूतरा कायम किया गया। उस चबूतरे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ठहराया। उस चबूतरे का नाम सुफ़्फ़ा है। और फिर असहाबे सुफ़्फ़ा जो आपके शागिर्द हैं, जिन्होंने आपसे कुरान सीखा, जिन्होंने आपसे हदीस सीखी, जिन्होंने आपसे इल्म लिया, जिन्होंने आपसे ये दीन लिया, वो सुफ़्फ़ा मदरसा हिजरत के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी नमाज के लिए बनाई तो साथ तालीम के लिए मदरसा सुफ़्फ़ा का आगाज कर दिया कि आज से यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ाऊंगा और मेरे शागिर्द असहाबे सुफ़्फ़ा जिनकी तादाद 70 है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करते और आपके सामने बैठकर कुरान पढ़ते। हालात ये थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था, हालात ये थे, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, हालात ये थे, जूते पास नहीं थे, बिखरे बाल थे, लेकिन उन्होंने मजदूरियों की बजाय, उन्होंने ज़राअत की बजाय, उन्होंने तिजारत की बजाय, उन्होंने दीगर काम करने की बजाय पढ़ने और पढ़ाने को तरजीह दी। क्यों तरजीह दी? अगर खाना नहीं मिलेगा, एक इंसान भूख से मर जाएगा तो एक इंसान मिलेगा। अगर मदरसा कायम नहीं होगा, अगर उस्ताद नहीं बैठेगा, अगर शागिर्द नहीं पढ़ेगा, अगर कुरान का इल्म नहीं होगा, अगर तालीम नहीं होगी तो पूरी कौम मुर्दा और मर जाएगी और मुर्दा तस्वुर की जाएगी। भूख से तो एक मरेगा ना, और तालीम के ना होने से सारी कौम मुर्दा हो जाएगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामा, लोगों अल्लाह ताला इस किताब की वजह से बहुत सारे लोगों को इज्जत अता करता है, रिफ़अत अता करता है, कायनात के अंदर बुलंदियां देता है। इस कुरान के पढ़ने वालों को कायनात का हुक्मरान बनाता है, इस कुरान को मानने वालों को कायनात का इक़्तिदार सौंप देता है। इस कुरान के मानने वालों को वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह इस कायनात के अंदर खौफ के बाद अमन देता है और बेघर होने के बाद
बाद घर और जगह और इख्तिदार अता करता है। और अगर कुरान नहीं होगा, कुरान की तालीम नहीं होगी, वयज़अु बिही आखरीन, अल्लाह कुरान के न पढ़ने वालों को ज़ाया कर देगा, ज़लील और रुसवा कर देगा। वो कौम मुर्दा है, वो उम्मत मुर्दा तसव्वुर की जाएगी कि जो कुरान के बगैर हो। इसलिए आपने पहले घर नहीं बनाया, इसलिए पहले तिजारत का नहीं सोचा, पहले मजदूरी का नहीं सोचा, पहले खाने पीने का नहीं सोचा। और ये नहीं है कि वहां पर कुछ चंदे भी बहुत ज्यादा होते थे, लोगों को खाना बहुत मिलता था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन भूखा था और कई बार ऐसा होता कि मैं भूख की वजह से मदीने की गलियों में गिरा होता, लोग मेरे ऊपर से गुजरते, मुझे दीवाना समझते, मुझे पागल मजनून समझ के वहां पड़ा हुआ देख के गुजर जाते। ऐसे ही एक दफा मुझे भूख लगी हुई थी, भूख बर्दाश्त तो बहुत की होगी, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुई तो मैंने सोचा कि खाना खाऊं तो कैसे खाऊं, कहां से खाऊं। अब मांगने को भी दिल नहीं चाहता, अब लोगों के सामने हाथ फैलाने को भी दिल नहीं चाहता। फकीरी में भी थे वो अल्लाह वाले गयूर इतने, फकीरी में भी थे वो अल्लाह वाले गयूर इतने कि गदा के डर से मुनइम को था न बख्शिश का यारा। किसी के सामने हाथ फैलाना, मर जाने को तरजीह देते थे, लेकिन हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं थे। सोचा कैसे खाने का बंदोबस्त करूं, हाथ फैलाने के लिए ज़मीर इजाजत नहीं देता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम एक तरकीब सोचता है, इसके ज़हन में ख्याल आया, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। कि इस आयत की तफसीर बतला दीजिए, माना क्या है। वो अल्लाह वाले खाने खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए, यतीमों को, मिस्कीनों को, कैदियों को, और खाना खिला के कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तुम्हें ये सिर्फ अल्लाह की रिदा के लिए खिलाया है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, ना तो हम आपसे कोई बदला चाहते हैं, बदला तो छोड़ो यार, हम तो आपको ये भी नहीं कहते कि आप हमें शुक्रिया ही कह दें, हम तो शुक्रिया का लफ्ज भी आपसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि शुक्रिया भी लेंगे, बदला भी लेंगे तो अल्लाह से लेंगे। आज मैं मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर 100,000 का चंदा दे दूं ना, लोगों को बताता फिरता हूं मैं इतने 1000 रुपया दिता सी, मेरी ये वक़्त किए, कदर किए, कारी साहब ने तो शुक्रिया भी नहीं किया। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। हज़रात मोहतरम, जब भी करें तो अल्लाह की रिज़ा के लिए करें, अगर कोई शुक्रिया अदा भी करना चाहे तो रोक दें, मैंने अपने अल्लाह से बदला लेना है, आपसे शुक्रिया कहलवाने की मुझे जरूरत नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत सुनी तो इसकी तफसीर बतला दी और चल दिए। कहा मसला हल नहीं हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, रोक लिया, हज़रत ठहरिए, इस आयत का माना और मफ़हूम तो बयान कर दीजिए। उन्होंने भी तफसीर बतलाई और चल दिए। कहा मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसी असना में इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहा हुजूर ठहरिए, एक मसला पूछना है, एक आयत की तफसीर पूछनी है, आयत बतलाओ कौन सी है। आयत सुनाई। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुख अनवर को देखा, उनके चेहरे को देखा, भूख टपक रही थी, पता चल गया, मुस्कुरा पड़े। अबू हुरैरा आओ, हम आपको इसकी तफसीर बतलाते हैं। ले गए मस्जिद नबवी के अंदर, घर के अंदर ले गए और अपने घर में पैगाम भेजा, खाने को कुछ है। एक घर में पैगाम गया, न मिला, दूसरे घर से कुछ न मिला, तीसरे घर से कुछ न मिला। कायनात का इमाम है, नबियों का सुल्तान है, खत्म नबुव्वत का ताजदार है, लेकिन 9 घर हैं, 9 घरों में से किसी घर में खाने के लिए कुछ नहीं। आज हम शिकवे करते हैं,
खाते भी हैं और शिकवे भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ गए, कहा अबू हुरैरा बैठ जाओ, अल्लाह को इंतजाम करता है। इसी असना में एक सहाबी दूध का प्याला उठाए हुए मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाया। हुजूर आपके लिए दूध लेके आया हूँ, पी लीजिए, नोश फरमा लीजिए। कहा अबू हुरैरा कहाँ है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए कि मुझे पिलाएंगे, क्योंकि मैं तो भूखा था। अल्लाह के रसूल लाए मेरे लिए थे और मुझे इसलिए लाए थे कि कुछ खिला पिला दूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अबू हुरैरा जाओ ना जरा, वो मेरे सुफ़ा के नौजवान, वो सुफ़ा के अंदर पढ़ने वाले तलबा, वो असहाबे सुफ़ा, उनको बुला के लेके आओ। 70 असहाबे सुफ़ा लाए गए, बिठा दिया गया। कहा अबू हुरैरा इन असहाबे सुफ़ा को दूध पिलाना शुरू कर दो, ये भी कई दिन से भूखे मुझसे तालीम हासिल कर रहे हैं। उसने दूध पिलाना शुरू कर दिया, पहले को पिलाया, दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया। डर है कि दूध तो एक प्याला 70 लोग ये तो पी जाएंगे, मेरी तो बारी नहीं आएगी। एड़ियां उठा उठा के देखते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कि प्याले में कुछ बचा भी है कि नहीं बचा। 70 सहाबा ने दूध पिया। कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पिया। कहा और पियो, और पिया। कहा और पियो, और पिया। कहने लगे मुझे लगा जैसे नाखूनों से दूध निकलना शुरू हो जाएगा, इतना पिया। सब ने पी लिया, दूध प्याले के अंदर उसी तरह मौजूद है। जब सब पी चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला अपने मुंह से लगाया, अपने होंठों से लगाया और प्याले से दूध पिया। रब्बे काबा की कसम, मैं ये समझता हूँ अल्लाह के रसूल भी भूखे थे, अबू हुरैरा भी भूखे थे। अगर असहाबे सुफ़ा अल्लाह के रसूल के पास तालीम हासिल कर रहे थे और कई दिन से भूखे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मालूम था अगर मेरे नबी के घर में कुछ होता तो जरूर उनको खिलाते। न मेरे नबी ने खाया होगा न उन्होंने खाया होगा, भूख तो मेरे मुस्तफा को भी लगी होगी। लेकिन आमीना के लाल ने अपना पेट काट कर तालिब इल्मों को पहले पिलाया और उम्मत को पैगाम दिया कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें कुछ मिले ना मिले, तुम्हें भूख भी काटनी पड़े, अपने पेट पे पत्थर भी बांधना पड़े, एक वक्त के खाने की कुर्बानी भी देनी पड़े, लेकिन ये असहाब जो तालीम हासिल करने वाले, ये तलबा जो कुरान पढ़ने वाले, ये असातिज़ा जो कुरान पढ़ाने वाले, ये मदरसे के अंदर अल्लाह का दीन सीखने वाले, इनको भूखे ना रहने देना। और तुम भूखे रहोगे, अगर मर भी जाओगे तो एक मरोगे, और अगर ये दीन खत्म हो गया तो पूरी उम्मत मर जाएगी। अपना पेट काटा, पहले सहाबे सुफ़ा को खिलाया पिलाया। आज किसी को कह देना ये मदरसे के बच्चे, इनके साथ ताअवुन करो, मौलवी साहब हालात बड़े खराब ने, घर दा पूरा नहीं हुंदा, साडे अपने बिजली दे बिल आए ने, इन्हां बच्चों दा की करिए। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको ये तालीम दी है, अगर खुद भूखा रहना भी पड़ जाए पड़ रह लेना, और इन तालिबे इल्मों पे खर्च करना, इनको देना, ये दीनी मदारिस, ये इदारे चलाते रहना। और मदारिस की तारीख उतनी ही पुरानी है जितना इस्लाम पुराना है। ये आपने 2 मदारिस की बात सुनी जो मेरे मुस्तफ़ा ने कायम किए। फिर मेरे नबी के बाद जब सहाबा का दौर आया, खुलफाए राशिदीन का दौर आया, उन्होंने भी अपने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इदारे कायम किए, मदारिस कायम किए और फिर तालीम को आम किया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 44.5 लाख मुरब्बा मील पर उन मुसलमानों ने हुक्मरानी की जो इन दीनी इदारों से तालीम हासिल करके निकले। उन्होंने दुनिया को दुनिया चलाना भी सिखाया और दुनिया को दीन का इल्म भी दिया। ये मदारस थे जिसकी वजह से अल्लाह ने फतूहात दी, जहां से निकलने वालों ने दुनिया को मगलूब किया, काफिरों को शिकस्त दी, जहां से निकलने वालों ने दुनिया को अंदाज़े जहांबानी सिखाया, जहां से निकलने वालों ने दुनिया को अंदाज़े हुक्मरानी सिखाया। इससे पहले भी हुक्मरान हुआ करते थे, उनके भी तौर तवार थे,
उनके भी अंदाज थे, लेकिन जो अंदाज हुक्मरानी इन मदारिस से निकलने वालों ने लोगों को दिया, अल्लाह की कसम इससे पहले बड़े बड़े हुक्मरानों को ऐसी समझ न थी। क्यों? दीन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, हुक्मरान अदल करेगा, इंसाफ करेगा, और जहां अदलो इंसाफ होगा वहां पे अल्लाह की रहमत की और बरकतों की बारिशें बरसेंगी। वह जहां पर अदल होगा, मुझे यहाँ पर याद आता है खलीफा हारून रशीद का वो जुमला कि जब वो खड़ा था और एक आसमान पे बादल का टुकड़ा वहां पे आता है, खुश हो गया मुसाहिबों के साथ कि बादल आए हैं, ये बरसेंगे, बारिश आएगी, जमीन पे फल फूल उगेंगे, अंगूरियां उगेंगी, काश्तकारी होगी, ज़राअत होगी, गंदम आएगी, अनाज आएगा। लेकिन देखता क्या है कि ये बादल का टुकड़ा यहाँ पर बरसने की बजाय आगे निकल गया। तो बादल के टुकड़े को मुखातब करके कहता है, कहता है बादल के टुकड़े जा, चला जा, कायनात के अंदर जहां भी जाके तू बरसेगा, तेरे बरसने से जो ज़राअत होगी, जो काश्तकारी होगी, तेरे बरसने से जो अंगूरियां पैदा होंगी, जो गल्ला पैदा होगा, अल्लाह वो मेरे कदमों में लाके ढेर कर देगा। जहां पे भी बरसना है बरस, पूरी दुनिया का गल्ला, पूरी दुनिया का अनाज मुसलमान हुक्मरानों के पास आए। हजरात मोहतरम, फिर ये मदारस की तारीख चलते चलते मैं जरा यहां पे भी ले आऊं। आपके हिंदुस्तान के अंदर एक हुक्मरानों का सिलसिला है, एक उलमा का सिलसिला है। हुक्मरान भी बिल्डिंगें बनाते हैं। आज दुनिया के अंदर देख लो, हिंदुस्तान के अंदर हमारे हुक्मरानों की बिल्डिंगें कौन सी मशहूर हैं? ये जी ताजमहल है आगरा का, मोहब्बत के नाम पे बनाया हुआ ताजमहल। क्या फायदा है उसका मुसलमानों को? और जनाब ये फुला बिल्डिंग है दिल्ली का लाल किला। क्या मतलब है भाई दिल्ली के लाल किले का मुसलमानों को क्या फायदा? आप अंदलस में चले जाएं, गरनाता के अंदर चले जाएं, आपको मुसलमान हुक्मरानों के वो महल्लात के खंडरात तो मिलेंगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम मुसलमान हुक्मरानों ने जो इस मामले के अंदर सुस्ती बरती कि मदारिस को और तालीम को रवाज न दिया, आज उनकी हुकूमतें भी खत्म हैं, वहां से दीन भी खत्म है और वहां पे काफिरों की हुक्मरानियां हैं। हाँ, बिल्डिंगें खड़ी हैं मुसलमानों की। ये जी गरनाता का महल है, ये जी अंदलुस का महल है, ये जी दिल्ली का लाल किला है, ये जी आगरा का ताजमहल है। फुला बादशाह ने बनवाया, फुला मुस्लिम बादशाह ने बनवाया। अल्लाह की कसम इन बिल्डिंगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। आइए इसके मुकाबले में आप देखें, इस कायनात के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खड़े हुए, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह खड़े हुए, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा खड़े हुए। बादशाहों के नाम मिट गए, बादशाहों के नुकूश मिट गए, लेकिन पढ़ने पढ़ाने वालों का नाम आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। मैं कहा करता हूं लोगों, इदारे बनाओ, इदारे बनाओ, तालीम के इदारे। आज पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मुसलमान बादशाहों का शाही किला नजर आएगा, और जिन्होंने इदारे बनाए हैं उन बदमाशों ने, थे वो काफिर, लेकिन आपके कॉलेज के नाम एचिसन कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने तालीम के इदारे बनाए, चाहे वो काफिर भी थे, आज उनके नाम लेने पे मैं और आप मजबूर हैं। जानते हैं आप किंग एडवर्ड कौन था? ईसाई पूरा ना हमें कुछ पता उसका, लेकिन आज मेरा बेटा, आपका बेटा, आपकी बेटी, हमारे बच्चे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए लाखों रुपया फीसें भी भरते हैं, और फिर दिन रात जाग के उसके एक एक टेस्ट की तैयारी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इसके मुकाबले में मुसलमानों का शाही किला। क्या फायदा है इस शाही किले का? क्या जरूरत है आपको इस शाही किले की? क्या उम्मत को फायदा दिया है इस शाही किले ने? उम्मत को फायदा क्या चीज देगी? इदारे देंगे। आज दुनिया के अंदर फितने बपा हैं, इस्लाम के खिलाफ फितने बपा हैं। हजरात मुहतरम, उन फितनों में से एक फितना यह है कि दीन के इदारे खत्म कर दो। उन फितनों में से एक फितना यह है कि दीनी तालीम के सिलसिले को रोक दो। इन फितनों के अंदर एक फितना यह है कि दीनी इदारों को बदनाम करो, दीनी तालीम के इदारों को बदनाम करो।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकला, जिसके अंदर वजीर का बेटा था। आज वो पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में उस स्कैंडल ने नाम पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी चल रही है, उसके सारे इदारे चल रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह न करे मेरी मस्जिद, मेरे मदरसे और मेरे मुस्तफा की ये विरासत, इसमें अगर किसी आलिम के बारे में, किसी तालिबे इल्म के बारे में इतना भी पता चल जाए ना कि मौलवी साहब ने बच्चे नु 2 डंडे मार दिते ने, जनाब इधर से मीडिया आएगा और फिर आपको बदनाम करेगा, मदरसे को बर्बाद बदनाम करेगा कि लो जी मौलवी तो होते ही ऐसे हैं, इनके दिमाग बंद हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं, बच्चों को मारते हैं, बच्चों पे तशद्दुद करते हैं। वो वीडियोस चलेंगी, पूरा मीडिया पाकिस्तान का उस मदरसे के खिलाफ चलेगा। क्यों चलेगा भाई, क्यों चलेगा? उसको यूनिवर्सिटी से कोई तकलीफ नहीं है, उसको मदरसे से तकलीफ है, इसलिए ये काफिर की साजिश है, हमने मदरसा बंद करना है। मैं आपको बतलाता हूं यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, कॉलेज के अंदर क्या होता है। पंजाब कॉलेज का वाकया जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। पंजाब कॉलेज चल रहा है, पुलिस उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी जो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जो उसके खिलाफ मुजाहिरे कर रहे थे कि ये वाकया नहीं होना चाहिए। उन पे FIRs की गई। अगर आपके मदरसे में अल्लाह न करे कोई ऐसी बात छोटी सी भी निकल आए तो मदरसे को सील कर देंगे, मदरसे के उस्ताद को जेल के अंदर बंद कर देंगे, मदरसे की इंतजामिया पे बड़े पहरे बिठा दिए जाएंगे। फितना ये है, काफिर ये चाहता है हमारी तालीम, जिसके बारे में लॉर्ड मैकाले ने कहा था। आप जानते हैं ये जो हमारा निसाब है पाकिस्तान का, ये किसने मुरत्तब किया है? ये लॉर्ड मैकाले ने, बल्कि लॉर्ड तो कहना ही चाहिए, वो मी काले, जिसको मैं मुंह काले वाला कहता हूँ, उसने मुरत्तब किया था। जब इन कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, आपकी दुनियावी तालीम का वो निसाब मुरत्तब कर रहा था, किसी ने पूछा मैकाले ये तुम निसाब मुरत्तब कर रहे हो मुसलमानों के लिए, इसकी वजह से क्या तब्दीलियां आएंगी? उसने कहा मैंने ऐसा निसाब मुरत्तब किया है जिसको पढ़ने वाले अगर ईसाई नहीं होंगे तो मुसलमान भी नहीं रहेंगे। क्या आज ऐसा नहीं है? आज हमारे कॉलेज से निकलने वाले बच्चे, आप नमाज सुन के देखें, अल्लाह की कसम नमाज नहीं आएगी। आप सूरतुल इखलास जो कुरान की सबसे छोटी सूरत कह ले, कुल हुवल्लाहु अहद, जो बचपन में पढ़ा दी जाती है, इन बड़े बड़े तालीमी इदारों से निकलने वालों को वो याद नहीं है। आपने खुद वीडियोस देखी हैं उन सियासतदानों की जो अपने साथ नाम की डिग्रियां लिए फिरते हैं, मेरे पास फलां डिग्री, मेरे फलां यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, मैं फलां कॉलेज में पढ़ा हुआ, मैं फलां स्कूल से A लेवल O लेवल किया हुआ। अल्लाह की कसम उन हुक्मरानों और सियासतदानों को कुल हुवल्लाहु अहद भी नहीं आती। और आपके ये बेटे, ये छोटे छोटे बेटे, ये बच्चे जिनकी उम्रें 10-10 साल थी, जिनकी उम्रें 11-12 साल, अभी जवान ही हुए और अल्लाह का पूरा कुरान अपने सीने के अंदर लेके हमारे सामने मिसाल बन के खड़े हैं। हमने कौन से इदारे पालने हैं, कौन से इदारे चलाने हैं, कौन से इदारों के साथ चलना है, किस इदारे को खड़ा करना है। एक इदारा वो है जहां तेरी मेरी बेटी, उम्मत की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी, उसकी छत के ऊपर क्या बदमाशी चल रही थी, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज किस किस यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं आपको अपने साथ यूनिवर्सिटी के अंदर लेके चलता हूं। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के बाहर माहौल और होगा, वहां मुआशरा और होगा, वहां कुछ और होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते ही रब्बे काबा की कसम मुआशरा और आपको नजर आएगा। तो हजरात मोहतरम, ये फितने बतलाने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो हमारे इदारे चल रहे हैं, इन इदारों को हमने इंशाल्लाह कामयाब बनाना है, इन इदारों की हमने सरपरस्ती करनी है, हमने इन इदारों के साथ खड़े होना है, दुनिया कुफर को पैगाम देना है। जालिमों, तुम हमसे ये मदरसे बंद करवाना चाहते हो, हम तुम्हारी सांस बंद कर सकते हैं लेकिन मदरसे बंद कर सकते